Hello friends, my name is Sameer Nandan. I am an SC certified capital market professional, having experience of more than a decade in capital markets. I have also completed an IC certification examination in equity research analyst, derivatives, mutual fund distributorships, and risk management. I also attended several mentorship programs conducted by industry veterans like Mr. Chandan Tapadia, Mr. Ashish Keal, Mr. Kunal Shah, Mr. Varun Agarwal, and Mr. Varun Malhotra. मेरे इतने साल के रिसर्च में, इतने साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है। बहुत लोग ने कहा कि भाई इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट जो होता है ये गैम्बल है, एक जुआ है जिसमें पैसा लोग लूज कर देता है। पैसा आता है तो आता है, भी चला जाता है, जिसमें लोग बेट लगाते हैं। बहुत लोग को ये भी कहते हुए सुना गया है कि स्टॉक मार्केट में मैं भी खेलता था पहले, लेकिन लॉस हो गया तो हट गया। शुरू में मेरे को भी लगता था कि ये स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल आपके लक पे काम करता है, और बहुत बार ऐसा भी फील होता है कि जैसे भी मैंने कोई स्टॉक बेचा उसके बाद से ही चलना पड़ शुरू होता है। तभी से मैंने कोर्स ज्वाइन किए और मैंने NIC सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन क्लियर किया, NCCMP क्लियर किया। तो इस रिसर्च के बाद हमें पता चला कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये बेसिकली साइंस है और प्रिसाइसली बेस्ड है मैथमेटिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्रिसाइसली। इसी के व्यू पे एक अमेरिकन रिसर्च स्कॉलर थे, इंजीनियर थे, उनका नाम था मिस्टर J.M. हर्स्ट। तो वो अपने डीप रिसर्च से और सेवरल मेन फ्रेम कंप्यूटर के रिसर्च के बाद उसने एक थ्योरी निकाला जिसका नाम था हर्स्ट टाइम साइकिल थ्योरी। वो हर्स्ट टाइम साइकिल थ्योरी आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो मैं उस पर काफ़ी स्टडी किया और मैंने ये पाया कि हर्स्ट टाइम साइकिल बहुत इफेक्टिवली काम करता है, पर हाँ हमेशा हर समय नहीं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कैपिटल मार्केट वो टिपिकली एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, लेकिन उनका टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग, उनका टाइम साइकिल थ्योरी क्या था कि एक टाइम पीरियड के बाद मार्केट में एक लो फॉर्मेशन होता है, मतलब एक साइक्लिक पीरियड होता है। उस साइकिल पीरियड में एक लो फॉर्मेशन होता है। उसी को चार्ट को हम अभी आपको दिखाते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। ये देखिएगा, अगर हमने एक वीकली टाइम फ्रेम लगाया है इसमें, और ये जो आप लाइन डॉट डॉट लाइन आपने देखा है, ये हमने टाइम साइकिल का लाइन ड्रॉ किया है इस साइकिल का लाइन से। वो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है। लेकिन फिलहाल मेरा बताने का मतलब ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हमने लगाया है इस टाइम को, तो हर टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग ये 85 डेज का टाइम साइकिल होता है। 85 डेज ही हम क्यों लेते हैं उस पर भी हम फर्दर डिटेल में रिपोर्ट आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये इस दोनों के पीरियड का अगर आप टाइम्स देखेंगे, ये जैसे मैं आपके सामने मेजर करूं, तो इस पीरियड में देखेंगे 85 डेज का ये साइकिल बनता है, 85 बार्स बना है एग्जैक्टली 84 एंड 85। तो ये 85 जो बार्स बना है ये मतलब 85 वीक्स का बार है। मतलब हर 85 वीक्स के बाद मार्केट एक लो फॉर्मेशन कर देता है और उसके बाद एक शार्प अप ट्रेंड आता है इस मार्केट में। तो अगर आप देखेंगे कि ये पीरियड था 19 मार्च 2007, यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया और मार्केट ने हाई बनाई। मार्केट यहाँ से हाई बनाकर एक करेक्शन आया और ये लो फॉर्मेशन किया। ये जब लो फॉर्मेशन किया उसका पीरियड था अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 20 अक्टूबर 2008। याद होगा 2008 में लेमन ब्रदर्स की एक क्राइसिस हुई थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस, बैंकरप्सी क्राइसिस, जिसमें ग्लोबली मार्केट क्रैश कर गया था, लिटरली क्रैश कर गया था। सिर्फ इंडिया ही नहीं, US मार्केट, यूरोपियन मार्केट, सारा मार्केट क्रैश हो गया था लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस के बाद। लेकिन ये जो पीरियड साइकिल है, ये साइकिल पीरियड के अकॉर्डिंग ये इस समय 2008 में ही ये लो फॉर्मेशन होना था।
तो उसके अकॉर्डिंगली ये लो फॉर्मेशन हुआ। अब उस समय ये क्राइसिस हुआ, ये इसको मार्केट को पहले से पता नहीं था, लेकिन टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेशन होना था। उसके बाद से देखते हैं, ये लो फॉर्मेशन के बाद एक शार्प अप ट्रेंड आया मार्केट में 85 डेज के साइकिल के बाद। ये फिर यहाँ के बाद एक लो फॉर्मेशन किया, फिर अप ट्रेंड आया, यहाँ के बाद 85 डेज के बाद फिर एक अप ट्रेंड आया, फिर एक लो फॉर्मेशन हुआ, इसमें इन्वर्जन हुआ, यहाँ से फिर एक 85 डेज के पास एक कंप्लीट अच्छा खासा मूव मिला आपको, यहाँ से फिर यहाँ से लो हुआ, यहाँ से फिर आपको मूव मिला। और ये जो आप देखेंगे एक शार्प मार्केट जब क्रैश किया, वो पीरियड था एग्जैक्टली, ये पीरियड आप देखेंगे 23 मार्च 2020। 23 मार्च 2020 वो दिन था जिस समय इंडिया अंडर लॉकडाउन चला गया था, मतलब इस समय लॉकडाउन लगा था और मार्केट उस समय क्रैश कर गया। तो ये क्रैश तो किया, लेकिन ये एज पर टाइम साइकिल ये लो तो पहले से फॉर्मेशन होना था। इस टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग मार्केट इस समय को लो बना रहा था और ये लो बना। तो मतलब कितना कोरिलेशन होता है इनके साथ, ये कितना इफेक्टिवली टाइम साइकिल काम करता है, और ये टाइम साइकिल किस तरह से इवॉल्व हुआ है उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका कैलकुलेशन क्या है, मैथोलॉजी क्या है, आइडियाज़ क्या है, ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद आप देखेंगे इस 23 मार्च 2020 के बाद मार्केट में एक शार्प मूव आया और मार्केट ये हाई बनाया जिसका एक था 18,570 का। ये हाई बनाने के बाद एक छोटा सा करेक्शन आया, एक मूव आया, यहाँ पे आके यहाँ से फिर एक मार्केट में मूव आया। नेक्स्ट टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग जो लो फॉर्मेशन होना है उसके अकॉर्डिंग ये डेट बनता है 10 फरवरी 2025। मतलब एग्जैक्टली नहीं कि ये 10,025 में होगा, प्लस माइनस 1 वीक हो सकता है, इस टाइम के बीच में ही ये लो फॉर्मेशन होगा एज पर द टाइम साइकिल। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है और ये टाइम साइकिल बहुत इफेक्टिव वर्क करता है डेज चार्ट में भी, 15 मिनट चार्ट में भी, 5 मिनट चार्ट में भी। अगर हम डेज चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो उस पर भी आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्क करता है। ये डेज का चार्ट है, ये जो डेज चार्ट है उसका, ये 55 डेज का टाइम साइकिल का चार्ट होता है और 55 डेज के टाइम फ्रेम में ये लो फॉर्मेशन करता है, अप ट्रेंड आता है, ये लो फॉर्मेशन होता है, अप ट्रेंड आता है। डेज के अलावा इनका 15 मिनट्स का चार्ट भी होता है। 15 मिनट्स में हम 43 डेज का 43 पीरियड्स का टाइम लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग अभी जो लेटेस्ट मार्केट जो ओपन होगी मंडे को, तो अगर टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग चले तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लो फॉर्मेशन होगा ये 18 जून, 17 जून ये दिखा रहा है क्योंकि 17 जून इंडिया का मार्केट आज क्लोज था बकरीद की वजह से। तो 18 जून मंडे को 2:45 पे, मतलब 2:45 बजे ये निफ्टी एक हो सकता है यहाँ से लो फॉर्मेशन करे। लो फॉर्मेशन हो सकता है ज़्यादा ना हो क्योंकि 15 मिनट्स का चार्ट है ये, तो लो फॉर्मेशन करे 23,337 लेवल पे और यहाँ से फिर एक अप मूव आएगा जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं, लेकिन फिलहाल वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपको कल का निफ्टी का रेंज दे देता हूँ कि निफ्टी कल किस रेंज में काम करेगी। ये मैंने निकाला हुआ है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट बेस्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन पे, फिबोनाची रेशियो भी उसी पे बेस्ड है, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। तो उसी बेसिस पे मैंने इस पे एक कैलकुलेशन बनाया हुआ है कि जैसे इंडिया का VIX अगर कितना होता है, निफ्टी उतनी होती है, तो मार्केट का 1 डे स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज क्या होगा। मतलब कल का जो मार्केट का लोअर रेंज होगा वो 23,276 के मार्केट नीचे क्लोज नहीं देगी और अपर एंड में 23,655 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। मींस 68% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट विद इन दिस रेंज रहेगी। मींस 23,276 is the lower end and 23,655 is the upper end of the market for 18 June 2024। अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स पे भी हमको आपको डिस्कशन करने हैं जिसमें ब्रेकआउट स्टॉक आया है।
लेकिन वो मैं कल आपको मॉर्निंग में उसका अपडेट करता हूँ। आज काफ़ी समय ज़्यादा हो गया है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टुमारो मॉर्निंग। थैंक्स, गुड नाइट, बाय फॉर नाउ।